कैसे एक बार फिर मुसीबत में फंस गई यश की टॉक्सिक। राजपाल यादव जो कि तिहाड़ जेल में बंद हैं को कोर्ट ने बुरी फटकार लगाई। राजमौली की वाराणसी का बजट सुनकर हैरान हो जाएंगे आप। और मनोज बाजपेयी की घूसखोर पंडित पर अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया। सिनेमा से जुड़े ऐसे और अपडेट्स आपको आज के फिल्मबाजी में बताएंगे। हेलो, मेरा नाम है खुशी सक्सेना। अविनाश तिवारी और मेधा शंकर की फिल्म गिनी विद सनी 2 की रिलीज डेट आ गई है। साथ ही मेकर्स ने फिल्म का पहला पोस्टर भी रिलीज कर दिया है। गिनी विद सनी 2 24 अप्रैल 2026 को थिएटर्स में आ जाएगी। ये 2020 में नेटफ्लिक्स पर आई विक्रांत मैसी और यामी गौतम की फिल्म गिनी विद सनी का सीक्वल है। इसे प्रशांत झा ने लिखा है और डायरेक्ट भी किया है। रजनीकांत की कबाली और काला जर्सी फिल्में डायरेक्ट करने वाले पारंजीत अब एक तमिल वेब सीरीज बना रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वेब सीरीज के लिए उन्होंने जानवी कपूर को साइन किया है। उन्हें इसके लिए लगभग 20 करोड़ की फीस दी जा रही है, जिसके बाद वो सबसे ज्यादा फीस देने वाली तेलुगु एक्ट्रेस बन गई हैं। इस वेब सीरीज में वो एक दमदार रोल में नजर आएंगी। राजपाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट ने 6 महीने के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया है। वो चेक बाउंस के केस में दोषी पाए गए थे। जेल जाते ही उन्होंने जमानत की एप्लीकेशन डाल दी थी। 12 फरवरी को कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई। राजपाल और उनके परिवार को भरोसा था कि उन्हें बेल जरूर मिल जाएगी, लेकिन जज ने उन्हें जमानत नहीं दी और फटकार भी लगाई। जस्टिस स्वर्णाकांता शर्मा ने कहा, आप जेल इसलिए नहीं गए क्योंकि कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया था। आप जेल इसलिए गए हैं क्योंकि आपने कोर्ट को जो वादा किया था उसे पूरा नहीं किया है। आप पैसे कोर्ट के कहने पर नहीं दे रहे थे, बल्कि इसलिए दे रहे थे क्योंकि आपने समझौता किया था। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि उन्हें राजपाल से हमदर्दी हो सकती है, मगर कानून से ऊपर कुछ भी नहीं है। जज के मुताबिक राजपाल अपना गुनाह पहले ही कबूल कर चुके हैं, इसीलिए अब सजा माफी का कोई सवाल नहीं उठता है। सनी देओल की बॉर्डर 2 अब तक बॉक्स ऑफिस से 400 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाई कर चुकी है। फिल्म ने इस सक्सेस के सेलिब्रेशन करने के लिए एक इवेंट भी रखा था। इस इवेंट में भूषण कुमार ने कॉपीराइट बुकिंग पर तंज कसा और इंडस्ट्री में अपनी फिल्म और बॉक्स ऑफिस नंबर्स को अनाउंस करने का सबका अपना नजरिया है, लेकिन कुछ चीजें नहीं होनी चाहिए। कई बार गलत तरीके से नंबर्स बताए जाते हैं। जब फिल्म की एडवांस बुकिंग खुल रही थी तब सनी देओल सर ने मुझे कहा कि हमें असली और नॉर्मल नंबर्स बताना चाहिए। मैंने सनी सर से कहा कि हम पूरी तरह ऑर्गेनिक जा रहे हैं, हमारी एडवांस बुकिंग बिल्कुल असली है। अगर कोई गड़बड़ करता है तो वो बात एक दिन सामने आ ही जाती है, दर्शकों को सब पता चल जाता है। इसलिए मुझे खुशी है कि हमने अपनी फिल्म के लिए असली और सच्चे नंबर्स ही दिखाए हैं। खबर आ रही है कि शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी डंकी के बाद एक बार फिर साथ आएंगे। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी खबरें चल रही हैं कि हिरानी ने शाहरुख खान को एक नया आइडिया सुनाया था। आइडिया एक सोशल कॉमेडी फिल्म का है। ये वैसी ही फिल्म है जिस तरह की फिल्मों के लिए राजकुमार हिरानी जाने जाते हैं। कुछ लोग इसे डंकी का सीक्वल भी बता रहे हैं। हालांकि मेकर्स की तरफ से इस बार कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है। यश की फिल्म टॉक्सिक 19 मार्च को रिलीज के लिए शेड्यूल थी। फिल्म का टीजर पहले ही आ चुका है। टीजर के बाद से ही उनकी फिल्म को बैकलैश का सामना करना पड़ रहा है। अब द नेशनल क्रिश्चियन फेडरेशन ने फिल्म के टीजर पर आपत्ति उठाई है। फिल्म में क्रिश्चियन कम्युनिटी को जिस तरह से दिखाया गया है, लोग उससे नाराज हैं। मिड डे की खबर के मुताबिक नेशनल क्रिश्चियन फेडरेशन के प्रेसिडेंट प्रदीप कुमार ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया कि फिल्म के इस टीजर में कई ऐसे सीन्स हैं जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं और ईसाई धर्म का अपमानजनक तरीके से दिखाया जाता है। फेडरेशन ने खास तौर पर सेंट माइकल द आर्कएंजल वाले सीन पर आपत्ति जताई है। फेडरेशन का कहना है कि इस सीन में एक पूजनीय व्यक्ति को गलत तरीके से दिखाया गया है। एस राजामौली अपनी फिल्म वाराणसी को बड़े लेवल पर बना रहे हैं। उनकी पिछली फिल्मों से भी बड़ी होगी ये फिल्म। वैरायटी के एक रिपोर्ट में बताया गया कि ये फिल्म $50 मिलियन यानी 1361 करोड़ रुपए में बन रही है। फिल्म का बजट उनकी फिल्म आरआरआर की कमाई से भी ज्यादा है। ये फिल्म लगभग 550 करोड़ रुपए के बजट में बनी थी और फिल्म ने 1230 करोड़ रुपए का बिजनेस भी किया था। अपने इंटरव्यू में प्रियंका ने बताया कि टीजर में जो हिप्पो हाइना नजर आ रहे हैं वो एआई से नहीं बनाए गए हैं। फिल्म का शूट साउथ अफ्रीका में हुआ है और टीम ने रियल लोकेशंस पर सारे शूट्स किए हैं।
मनोज बाजपेयी की फिल्म घूसखोर पंडित, जिसे नीरज पांडे ने प्रोड्यूस किया है, अपने टाइटल की वजह से सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। हुआ ये कि 3 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर टीजर रिलीज होते ही फिल्म के नाम को लेकर ब्राह्मण समुदाय ने विरोध शुरू कर दिया था, क्योंकि फिल्म में मनोज एक भ्रष्ट पुलिस अफसर के रोल में हैं, जिन्हें पंडित कहा जाता है। मामला इतना बढ़ गया कि कोर्ट ने सीबीएफसी और मेकर्स को नोटिस भेजकर साफ कह दिया कि किसी भी समाज या वर्ग को बदनाम करने वाला टाइटल मंजूर नहीं किया जाएगा। पहले नाम बदलकर बताइए, फिर ही रिलीज पर बात होगी। सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्न ने भी कहा कि जब देश में पहले ही तनाव है तो जाति आधारित रूढ़ियां क्यों बढ़ानी है। अब सबकी नजर 19 फरवरी की अगली सुनवाई पर है। देखना होगा कि फिल्म का नाम क्या होता है और ये विवाद आगे कहां तक जाता है। बॉलीवुड में जनरेशन चेंज की बात अब खुद आमिर खान ने छेड़ दी है। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात कही थी। इंडस्ट्री में हमेशा आपसे ज्यादा टैलेंटेड और मेहनती लोग आते रहेंगे और एक दिन वो आपकी जगह भी ले लेंगे। उन्होंने साफ इशारा किया कि नई पीढ़ी के स्टार्स अब सिर्फ एंट्री नहीं कर रहे हैं बल्कि सीधी टक्कर दे रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने कहा, छावा वाले विकी कौशल, एनिमल के रणवीर कपूर, धुरंधर के रणवीर सिंह। आमिर का कहना है कि ये तीनों इतने मजबूत कलाकार हैं कि एक दिन तीनों खान्स की जगह लेने की काबिलियत रखते हैं। भारत रत्न और कर्नाटक संगीत की गायिका MS शुभलक्ष्मी पर बायोपिक बनने जा रही है और इस बायोपिक में उनका रोल करेंगी साई पल्लवी। फिल्म को डायरेक्ट करेंगे गौतम। अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है, लेकिन खबर है कि साई पल्लवी ने इस रोल के लिए कर्नाटक वोकल्स से ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है। खबरें हैं कि साई पल्लवी ने इस रोल के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। वो MS शुभलक्ष्मी जी के पुराने वीडियोस देखकर उनके अंदाज को समझने की पूरी कोशिश कर रही हैं। कहा जा रहा है कि उनके करियर का सबसे बड़ा और चैलेंजिंग रोल हो सकता है। फिल्म की शूटिंग इसी साल शुरू होने वाली है। जब सारा सोशल मीडिया आपको ट्रोल कर रहा हो और उसी वक्त रात के 2 बजे फोन बजे और दूसरी तरफ हो सलमान खान। यही हुआ वरुण धवन के साथ। बॉर्डर 2 की रिलीज से पहले वरुण को उनकी स्माइल और एक्टिंग, यहाँ तक कि हाइट तक को लेकर ट्रोल किया जा रहा था, लेकिन फिल्म के ब्लॉकबस्टर बनने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक प्यारा सा किस्सा सुनाया। वरुण ने बताया कि सलमान भाई ने रात 2 बजे कॉल करके कहा, मुझे तुम पर गर्व है बेटा। वरुण बोले, सलमान इतनी आसानी से तारीफ नहीं करते हैं, इसीलिए वो पल उनके लिए बेहद खास था और उनसे उन्हें बहुत हिम्मत मिली है। 23 जनवरी को फिल्म रिलीज होते ही ट्रोलिंग बंद और तारीफें शुरू हो गईं और अब फिल्म 430 करोड़ से ज्यादा कमा भी चुकी है। टेलर स्विफ्ट के नए गाने ओपेलाइट के म्यूजिक वीडियो में अचानक से सिलियन मर्फी की एंट्री ने इंटरनेट को हिला दिया है। वीडियो में वो एक बिलबोर्ड एड में नजर आते हैं और शुरुआत में उनका वॉइस ओवर भी सुनाई देता है। वीडियो में डोमहल ग्लीसन, ग्रेटा ली, जॉडी टर्नर स्मिथ, लुइस कैलापेडी और होस्ट ग्राहम नॉर्टन भी नजर आ रहे हैं। जैसे ही वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर आया, सोशल मीडिया पर फैंस ने मजाक में कहना शुरू कर दिया कि अब सिलियन मर्फी ऑफिशियली टेलर स्विफ्ट की सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा बन चुके हैं। कुछ लोगों ने तो ये भी लिखा जो कहते थे मर्फी को टेलर पसंद नहीं है, अब उनके लिए ये कैमियो क्या कहता है। खैर, क्रॉसओवर फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं था। अब बारी है आज के रिकमेंडेशन की। आज आप देखिए दलदल। ये एक साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है। कहानी मुंबई की एक वुमेन पुलिस ऑफिसर के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक डरावनी मर्डर केस की जांच करते हुए अपने पर्सनल स्ट्रगल्स और करप्ट सिस्टम से जूझती नजर आती है। ये सीरीज प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम भी कर रही है। ऐसी और रिकमेंडेशन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए कड़क।